स्थायी समिति से पारित करना है। लेकिन यहाँ बेतिया में, पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में बोर्ड के पास करने के बाद सशक्त स्थायी समिति में प्रशासनिक स्वीकृति का प्रावधान है। और फिर प्रशासनिक स्वीकृति बोर्ड में भेजने का, फिर बोर्ड से करा करके फिर सशक्त स्थायी समिति में कहाँ प्रावधान है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोर्ड योजना पास करती है, प्रशासनिक स्वीकृति 1 करोड़ रुपया तक का देने का सशक्त स्थायी समिति का अधिकार है। और 1 करोड़ से ऊपर होगा तब बोर्ड, और 1 करोड़ के भीतर के योजनाओं को सशक्त स्थायी समिति में नहीं पारित करके पहले बोर्ड में पारित कराया जाता है, फिर सशक्त स्थायी समिति में ले गया। मेरी एक उदाहरण स्वरूप, मेरी एक योजना है सागर पोखरा घाट, सागर पोखरा चौक से प्रीतम मल्ली के घर पर और रामचंद्र कुशवाहा के घर से कम्युनिस्ट पार्टी चौक तक जर्जर स्थिति में सड़क थी, पास हो गया। आनंद फानंद में टीएस कराकर 30 तारीख के सशक्त स्थायी समिति की बैठक में हमने भेजवाया, वो पारित नहीं हुआ। एक कह दिया गया पहले जाएगा बोर्ड में, बोर्ड से प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगी तब हम प्रशासनिक स्वीकृति देंगे। बताइए कौन रूल में लिखा हुआ है, कौन रूल में है बताइए? जिस भरोसे से आपको जिताया है, जिस आशा और विश्वास के साथ आपको इतना मत दे के जिताया है, जो बिहार में आप अपने आप कालर खड़ा करते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट जीतने वाली पार्षद बेतिया नगर निगम की है, तो ठीक उसी तरह से उसकी आशा और विश्वास पर खड़ा उतरने के लिए आपको सभी पार्षदों को लेकर चलना होगा और सभी पार्षदों को विश्वास में लेके आगे जो भी कदम उठाना उठाइए। विकास के लिए हम सब एक साथ, किसी से किसी को कोई मतभेद नहीं, ये हम आप लोग के माध्यम से बता देना चाहते हैं। छोटा सा सवाल जांच नीति अपर सचिव के स्तर के अधिकारी जांच करते तो जो अपर सचिव ने जांच किया उसमें उस आरोप को सिरे से नकार दिया या कुछ में उसमें सुनिए, जो चीज बताया गया था हमें, अब क्या चीज था वो जो चीज बताया गया था, जो चीज हम आपको बताएंगे, आप वो समझ उस पर कार्रवाई करेंगे। जब वो जांच होगा तो उसमें ये पता चलेगा कि नहीं, ये जिस चीज की आप जिस चीज का आरोप भी लगा रहे थे वैसा आरोप नहीं है। तो हम लोग उनसे मिले भी थे सारे पास, हम लोगों ने लिख कर दिया था कि ये दिग्भ्रमित दिया गया था, हम लोग को पर्दा में रख के हम लोग को रखा गया था। जब जानकारी हमको हुई कि हमारा ये अधिकार क्षेत्र नहीं, हम लोग ने उसको वापस किया और उसको क्लीन चिट दिया कि ऐसा कुछ था नहीं, पात्र के ऊपर जो भी एलिगेशन लगाया गया था उसको जब विभाग का ही ना सत्य माना जाएगा। अगर विभाग दोषी करा करता तो निश्चित रूप से उसको सजा दंडित करता, तो ठीक है, विभाग के द्वारा ही अगर उसको हटाया गया तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं था, किसी बात को हम लोगों को सफाई से रखना, चाहे वो जो एजेंसी है। जैसे उसमें सिर्फ ये मुद्दा नहीं था, उसमें 10 मिनट खड़ी वगैरह भी था, उसके बारे में कोई जानकारी हमको मिली नहीं कि जांच में क्या पाया गया। जैसे रिपोर्ट देखने से पता चिट्ठी है, चिट्ठी है, उसका चिट्ठी पढ़ के सुना दीजिए। कोई पब्लिक डिमांड के लगभग 5,000 पर खरीदी गई है। हम लोगों ने लिखी दिया था 29 पार्षदों ने, जानकारी के अभाव में किसी तरह की जानकारी नहीं मिल रही। वहाँ से रिपोर्ट ये आया है कि की निविदा जेल पोर्टल के माध्यम से निगम द्वारा नियमानुसार तरीके से संपन्न हो गई है, यही जवाब दिया है। यानी जेल पोर्टल सरकार का एक नियम है, एक रास्ता बनाया है खरीदारी के, ताकि सरकार को नियत है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बताइए शायद जो नियम है उस नियम के तहत नगर आयुक्त ने किया और बोर्ड गठित होने के पहले का मामला है, वो बोर्ड गठन होने के बाद का ये मामला नहीं है। अनिवार्य अध्यक्ष महोदय का नाम सबसे ऊपर रहेगा, सब सम्मति से स्वीकृति दी गई, उसका अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाए। इस तरह का प्रोसीडिंग में बात लगती है। आज तक मुख्यमंत्री महोदय ने कभी विधानसभा में इस तरह का नहीं लाया कि किसी भी पूरे बिहार में मुख्यमंत्री योजना के नाम से रहता है मुख्यमंत्री क्षेत्र योजना, विकास क्षेत्र योजना में कहीं ऐसा नहीं उनके द्वारा, जैसे कि मुख्यमंत्री का नाम सबसे उसमें लिखा रहता है कि स्थानीय माननीय विधायक फलना की अनुशंसा पर ये चीज रहता है। ये कितना मतलब ये कौन सी मंशा को दर्शाता है इस तरह का चीज, और ये अपने लिखे हुए चीज से गुजर गए हैं, स्थानीय पार्षद को छोड़ दिया और अपने वार्ड और उनका ये सशक्त स्थायी समिति इस तरह का और पीडब्ल्यूडी कोड पढ़ लीजिए, इसमें स्पष्ट है नहीं लिखा हुआ है उसमें, उसका पैसा नहीं कर सकते, किसी का नाम लगाना लाइट नहीं खाता है, कौन जवाब दे? और
PWD का जो कोड है उसी से गाइड किया गया और इसके बदले में हम लोग उनको एक अभिभावक की तरह और एक अध्यक्ष की तरह जहाँ तक हम लोग से बैठा के हम लोग का समस्या पूछना चाहिए, उन्होंने तानाशाही और उन्होंने एक क्या बोले उसको एक हंड्रेड से सरकार चलाने वाली कुबुद्धि के कारण उन लोगों ने हम 10 पार्षदों पर FIR की अनुशंसा करके थाने पर दिया। और उतना ही नहीं, हम आज फिर आप सभी लोगों से बताएंगे कि आप लोग किसी न किसी वार्ड के नागरिक होंगे, कहीं ना कहीं वोटर होंगे, आप घूम के देखिए। आज से 20 दिन 25 दिन पहले आपके वार्ड में जो सफाई का दौर था और आज दौर था, पूरा आपको दिखाई देगा। क्यों पूरा दिखाई देगा? आपका वार्ड काउंसिलर और आपका जवान मजबूत है, क्योंकि उसको यहाँ से पिपरा जाना पड़ता है। वही मैडम ने अपने पति के साथ मिलकर पर्यावरण विभाग से ये चिट्ठी लाया कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो क्या सर्वोदय स्कूल के पास पर्यावरण प्रदूषित नहीं हुआ? तो क्या झिलिया में प्रदूषित नहीं हुआ? क्या लोहियापुर पर नहीं हुआ प्रदूषित? क्या संत घाट तक नहीं हुआ प्रदूषित? जी नहीं। कुछ पार्षदों को निशाना बनाने के लिए और कुछ पार्षदों से अपनी पुरानी दुश्मनी को हम आपके माध्यम से बता रहे हैं और देखते हैं कि जनता में छापिएगा, सीधे तौर पर मेरा नाम लेते हैं कि कुछ अपने पुराने विरोधी विपक्षी पार्षदों को निशाना बनाने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए उनका अखबार में एक बयान आया था। मैं अभी आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ और आप लोगों को पता नहीं होगा कि उनका अखबार में बयान आया था कि पिछले 8 महीनों से, पिछले 2 महीनों से 8 वार्डों का कूड़ा हजारी पिपरा जा रहा था, तब किसी को तकलीफ क्यों नहीं हुआ? इस बयान के साथ स्पष्ट होता है कि और उन्होंने 8 वार्डों का कूड़ा 2 महीनों से पिपरा जा रहा था, इसका बदला लेने के लिए उन 2 महीनों में इनको प्रदूषण नहीं पाया। आज 10 महीनों से और 20 साल से वहाँ कूड़ा गिर रहा है, प्रदूषण नहीं पाया। उसका वैकल्पिक व्यवस्था ना करके दुश्मनी और बदले की भावना से उन्होंने ये चंगेजी और हिटलरशाही किया और जबरन अपना पूरा पिपरा भिजवाया। हमको तो ये भी लगता है कि ये सब करने के पीछे है कि बेटिया की जनता में उन्माद पहले और इसका फायदा उनको सांसद और विधायक के चुनाव में कहीं हो सकता है, और बहुत महत्वाकांक्षा हो, उनकी महत्वाकांक्षा हो, सस्ती लोकप्रियता कहीं स्पष्ट तौर पर ये हम लोगों के लिए आज की समस्या बनी हुई है कि हम लोग कूड़े के हो गया। अभी भी यही है जहाँ पे हम लोग गिरा था वार्ड से पूरा वहाँ पे एक डब्बा रखा हुआ है